ने विनंती करूं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी जी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सिरजी साहेब जी મહેરવાન। ગુજરાતનું સાતનો હું નમી નમી લાગુ પાય। તમે કેમ છો? તમે કેમ છો? મજામાં? मंच आसीन पर विराजमान समस्त ब्रह्मनियों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रेम प्रणाम। मंच पर विराजमान इन समस्त ब्रह्मनियों के विषय में मैं क्या कह दूं। ये तो मार्फत की सूरज है और मैं तो छोटा सा दिया हूँ, वो भी बुझने वाला। ये तो पूर्णमासी का चंद्रमा है और मैं तो छोटा सा तारा हूँ। इनके समक्ष अगर मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं तो बुंदेलखंड के एक छोटे से पन्ना के जैसे गांव का एक सच कहूं तो बहुत देहाती व्यक्ति हूं। ना ही तो मुझे बोलने का ढंग है, ना ही तो मुझे पहनने का ढंग है। अब मैं इन ब्रह्ममुनियों के सामने क्या चर्चा कर दूं। सिर्फ एक सूत्र पर चर्चा कहूंगा। सेवा सिफत मोमिनों की पहुंचत है सब हक, इन समान बंदगी कोई नहीं बुजरक। परम पूज्य श्री राधा पुजारी जी ने मुझसे कहा कि अपन को गुजरात चलना है। तो मैंने कहा पुजारी जी गुजरात तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी ट्रेन भी नहीं देखी। गुजरात जाना तो दूर की बात है, मंच पे बैठना भी बहुत दूर की बात है, मैंने तो कभी ट्रेन भी नहीं देखी। अपने जीवन में सिर्फ पूछा घिसने की सिवा मैंने और कुछ किया नहीं मंदिर में। लेकिन एक सूत्र पे चर्चा करूंगा कि सेवा सिफत मोमिनों की पहुंचत है सब हक, इन समान बंदगी कोई नहीं बुजरक। वो भी इसलिए सूत्र पे चर्चा करूंगा कि मैंने गुजरात की सुंदर साथ की जो सेवा देखी, जो भक्ति देखी, जो इनकी शक्ति देखी, जो इनका स्वभाव देखा, जो इनका अभाव देखा, जो इनका प्रभाव देखा, ऐसा आज तक कहीं भी नहीं देखा। आज के इस जमाने में कोई भी सुंदर साथ प्रणाम करना तक नहीं चाहता। आप किसी से भी प्रणाम करिए ना तो कोई मुंह से प्रणाम भी करना नहीं चाहता। ये सुंदर साथ 50-50 बार पैर छूते हैं। मैंने एक दिन गिना तो एक सुंदर साथ, वही सुंदर साथ 50 बार पैर छू रहा था। देखिए इनके अंदर ना मैं है, ना इनके अंदर कोई अहम है। अगर हमें सेवा सीखनी चाहिए तो गुजरात के इन सुंदर साथ से सीखनी चाहिए। जब मैंने इनके हृदय में कान लगा के देखा तो अपना हृदय खाली पाया। मेरे अंदर जो सेवा का अहम था वो उसी टाइम चूर चूर हो गया और मुझे शर्मिंदा हुई। मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जब भी कभी तुम्हें सम्मान मिले तो अपने दिल में झांक कर देखना क्या हम इसके लायक हैं। हमें देखना चाहिए कि हम इसके लायक हैं। तो वही मैंने आज जहां आपकी सेवा देखी, आपका स्वभाव, आपका अभाव देखा। अभी तक तो मैं जो सोचता था कि मैं 3 साल से गुम्मट जी में पूछा घिस रहा हूं तो मैं ही सबसे ज्यादा सेवा करने वाला हूं। लेकिन जहां आज आपकी सेवा देखी तो मुझे लगा अभी मुझ में बहुत सी कमियां हैं और बहुत सुधार करने लायक है। अब गुम्मट जी की महिमा के विषय में मैं क्या कह दूं। मेरे श्री राजा राम झांझन भाई जो मेरे पूर्वज थे, उन्होंने विक्रम संवत 1740 में मेरता छोड़कर श्री जी की सेवा में पन्ना धाम में उपस्थित हो गए। उसके बाद ब्रह्म मुनि श्री जुगलदास जी, उसके बाद ब्रह्म मुनि श्री गोपाल दास जी, उसके बाद इस तीसरी पीढ़ी में मैं नालायक। वो तो उन ब्रह्म मुनियों का प्रताप देखो, उनकी सेवा का फल 3 पीढ़ी बाद मुझे भी मिला कि आप सुंदर साथ की मुझे चरण रज प्राप्त हुई और ये स्टेज पर विराजमान इन ब्रह्म मुनियों की चरण रज मुझे प्राप्त हुई। ये उनकी सेवा का फल है। सोचिए सुंदर साथ जी, उनकी तीन पीढ़ी पहले उनकी सेवा का फल आज मुझे मिला कि मुझे आपकी गुजरात की सुंदर साथ की चरण रज
मिली। मेरे दिल में तो सिर्फ एक यही इच्छा है कि मैं, वाणी कहती है सात के चरण धोई पीजिए, और मैं तो यही चाहता हूं कि मुझे बार बार आप ऐसे गुजरात में बुलाते रहें, मैं आपके चरण धो के पीते रहूं। बस मेरी तो यही कामना है। धामी ब्रह्म मुनियों के विषय में मैं और क्या कह दूं। मैं आपको बता दूं कि गुम्मट जी आज भी 300 साल से वैसा ही की वैसा है। धामी ब्रह्म मुनियों ने जो गरीबी देखी, मैंने अपने जीवन काल में 2-2, 3-3 दिन तक भोजन नहीं किया। मैं अपने बचपन की बात बता दूं, मेरे पिताजी कुछ करते नहीं थे। पुजारी जी बता रहे थे कि बारिश आती थी ना तो आफत आती थी, ऊपर से वो बरसात का मौसम, ऊपर से पानी, नीचे से पानी। पुजारी जी एक खाट पे रात रात भर बैठे रहते थे, लेकिन धामधनी को कभी भी नहीं छोड़ा। एक ईंट गुम्मट जी की 300 साल से 400 साल से आज भी वैसे की वैसे है मेरे पास। मैं आपको अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। मुझे ज्ञान तो कुछ है नहीं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना ही तो वाणी का ज्ञान है ना ही कुछ, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो चीज प्रत्यक्ष देखी, मुझ जैसे मूर्ख को आपके समक्ष इधर बिठा दिया। आप तो पढ़े लिखे लोग हो, ज्ञानी लोग हो, आपको तो कहाँ बिठा सकते हैं। मैं अपने जीवन में बताऊं, मेरे पास सिर्फ एक ही कुर्ता पजामा था, वो भी पोछा घिसते घिसते फट गया। रात को धो के वही टांग दिया और सुबह वही। लेकिन आज धामधनी की आप मेहर देखिए, है तो कुछ भी नहीं, आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा तो मैं कुछ सौभाग्य मानता ही नहीं हूँ। लेकिन मेरी माता जी हमेशा कहा करती थी, मैं उनसे पूछा करता था कि हमारे ब्रह्म मुनियों ने तो अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, फिर ये दुख हमें क्यों देखना पड़ रहा है। उन्होंने तो पूरा अपना बड़े बड़े कारखाने समर्पित कर दिए और हमें ये दुख क्यों देखना पड़ रहा है। तो मेरी माता जी मुझे हमेशा यही कहा करती थी कि सेवा सिफत मोमिनों की पहुंचते सब हक, इन समान बंदगी कोई नहीं बुजुर्ग। सिर्फ एक चौपाई, सिर्फ एक सूत, इसलिए आज भी मुझे वही चौपाई याद है कि धनी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी बिगड़ी बनाई। आप तो पहले से सबरे सवाए हो, आपकी तो पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। ज्यादा न कह के आप सभी के चरणों में प्रणाम करूंगा और आपके चरण धोके मैं पी सकूं, ऐसी मैं धामधनी से आज्ञा करता हूं कि मुझे ऐसी सतबुद्धि दे कि मेरे हृदय में कोई भी बुजरकी, कोई भी अहंकार, कोई भी लोभ लालच ना पनपने पाए। सिर्फ सुंदर साथ की चरण रज प्राप्त करूं, उनके चरण को धोऊं, उनके चरण को पीऊं, उनकी चरण को माथे पे लगाकर अपना श्रृंगार करूं, उनके दर्शन पाऊं। मैं तो आपके दर्शन पाके आज ही इसी वक्त भाव से पार हो गया हूं। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पन्ना धाम से पधारे नीरज जी ने जो बात कही, इस दुनिया में पन्ना जी से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और साक्षात हमारे प्रीतम प्राणनाथ आज पन्ना धाम में विराजमान है और आप प्राणनाथ जी की सेवा में है, आप हमारे लिए सम्मान्य है। आए सुंदर साथ, जे सुंदर साथे આપણને શ્રી પ્રાણનાથ મંદિર પીપળોદના નિર્માણ કાર્યમાં તેમજ સેવા પધરાવણી મહોત્સવમાં સેવા આપી છે, જે ન્યોછાવર આપ્યું છે, ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે। એવા સુંદર સાથનું આપણે આપ સરે ખરેખર એમનું સન્માન કરવું।